हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो आज की वीडियो है, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि मेनली आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। सो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पूरा देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, ई बुक्स, जॉब अलर्ट्स, ओएसपी नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी लॉन्च हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको अवेल कराया जा रहा है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप परचेस कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इसका नीरज सी चौधरी। हम देख लेते हैं। नीरज चंद्र चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। नीरज बंगाल के विद्वान एवं अंग्रेजी लेखक थे। इनके द्वारा रचित एक जीवनी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए उन्हें सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए लगभग सभी को पता होगा, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, वो जो ट्रेट्स होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले थे? तो आंसर है इसका मंगल, यानी कि मार्स। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिक, नासा का हम बात कर लें थोड़ी सी, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पर है ये? तो ये सिचुएटेड है अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में। इसके अलावा तो जो बहते हुए पानी के सबूत मिले, कहाँ पर मिले हैं? मार्स में, जिससे लगता है कि मानव बस्ती वहाँ पर बसाई जा सकती है। ठीक है, मार्स की हम बात कर लें तो उसको रेड प्लैनेट, लाल ग्रह भी कहा जाता है। दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। दिमित्री मेंडलीफ ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था। 19वीं शताब्दी में रूस के वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीफ ने तत्व तथा उनके यौगिकों की तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भ करते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द संदर्भित करते हैं। किसको? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रबंधित करने वाले नियम को। माउंट कंचनजंगा पर्वत है, तो माउंट कंचनजंगा की हम बात कर लें तो ये क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। इसके बाद सेकंड क्या है? तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद तीसरा जो है तो वो कौन सा है? माउंट कंचनजंगा। तो कंचनजंगा की हम बात कर लें, कहाँ पर सिचुएटेड है? सो ये जो सिचुएटेड है ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में, जो कि नेपाल की सीमा है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और 8586 मीटर जो है इसकी हाइट है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, लोहे की वस्तुओं पर जंग ना लगे उसके लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और उसको गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आकाश। आकाश भारत में डिज़ाइन किया गया एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आधारित टैबलेट कंप्यूटर है। यह एक सस्ता डिवाइस है। यह उपकरण सूचना तथा संचार तकनीक द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसएम का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएम का जो पूरा नाम है वो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है इसका पूरा नाम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। विश्व में मोबाइल फ़ोन के लिए सबसे लोकप्रिय मानक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे विशेष स्टेशनों एवं स्टेशन के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल आवाज़ व डाटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो हम बात कर लें, आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, तो उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को की गई थी और 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। संपूर्ण सीमा पृथ्वी के ड्रैगन और बाहरी किले जो है सभी उल्लेख करता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, चीन की महान दीवार। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। संपूर्ण सीमा पृथ्वी के ड्रैगन और बाहरी किले का उल्लेख चीन की महान दीवार का उल्लेख करता है। इस दीवार की लंबाई 6700 किलोमीटर है। इसका निर्माण मिंग वंश के राजा की सुरक्षा के लिए किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन मोहम्मद सलीम। बात कर लेते हैं हम, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी जो थे कौन थे, मोहम्मद सलीम थे। मोहम्मद सलीम कोलकाता के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जो उस समय असम ब्रिटिश राज का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो आंसर है इसका होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक सेंटर के बारे में आपने सुना होगा। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। सन 1966 में डॉक्टर भाभा के अकस्मात निधन पर उनके उत्कृष्ट कार्य के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रैम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, हम देख लेते हैं, नीलांजना सुदेशना झुम्पा लाहिड़ी को भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है और ये लघु कथा के लिए जानी जाती हैं। इनकी प्रमुख किताबें जो हैं द नेमसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज आदि हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। कन्फ्यूशियस कौन थे। तो ये थे एक चीनी दार्शनिक। ठीक है, चाइनीज पिलग्रिम थे और इनके अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। ये ईश्वर से प्राप्त हुआ है, अतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का आदर करना है और उनके अनुसार कार्य न करना ईश्वर का अपमान है। ठीक है, ऐसी इनकी फिलॉसफी थी। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष कौन बन गए। तो यहाँ से हम करंट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ
कि जो प्रीवियस ईयर के जीएस क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, वो तो हम डिस्कस करेंगे, साथ में उस ईयर में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी लेवल के हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका क्या? केनिची आयुकावा। हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है कौन सा इंडिया का स्टेट या फिर यूटी टॉप पर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, अमरावती और हैदराबाद। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री क्या है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? सो द आंसर इज केरला। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। सो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।